ब्राह्मण दलित को गवर्नर बना, मानस दाव फेल कर दिया। क्या राजभवन के रास्ते बीजेपी साधेगी सोशल इंजीनियरिंग और पूर्वांचल? 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी का एक और नया मास्टर स्ट्रोक। बीजेपी के इस प्लान की सपा को नहीं कानो कान खबर। दलित और ब्राह्मण राज्यपाल बना, मानस दाव को फेल करने की बीजेपी की कोशिश। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए सोशल इंजीनियरिंग का प्रयास शुरू। 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर सपा थी चिंता मुक्त, लेकिन बीजेपी की इस प्लानिंग को जानने के बाद चाचा भतीजे भी चक्कर में पड़े। भाजपा ने राज्यपालों की नियुक्ति के जरिए यूपी में एक नए समीकरण साध लिए हैं। रविवार को राष्ट्रपति भवन से जारी सूचना में भाजपा ने न केवल पुराने और भरोसेमंद चेहरों को जगह दी है, बल्कि सोशल इंजीनियरिंग भी साधी है। यूपी से एक ब्राह्मण और एक दलित चेहरे को गवर्नर बनाकर भाजपा ने विपक्ष के मानस दाव को भी फेल करने की कोशिश की है। भाजपा ने राजभवन के लिए जो 13 नाम तय किए हैं, उनमें 2 नाम यूपी से हैं। लोकसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाने वाले यूपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश और लक्ष्मण आचार्य को सिक्किम का गवर्नर बनाया गया है। शिव प्रताप ब्राह्मण वर्ग से तो लक्ष्मण आचार्य दलित वर्ग की अगुवाई करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस को लेकर की गई टिप्पणी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के पंडितों को लेकर दिए गए बयान से गरमाई सियासत में इन्हीं 2 जातियों के मन में उमड़े सवालों को शांत करने की कोशिश की गई है। शिव प्रताप शुक्ला पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में भी भाजपा से नाराज चल रहे ब्राह्मणों को मनाने के लिए बनाई गई कमेटी की वह अगुवाई कर रहे थे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह के भी करीबी माने जाते हैं। वहीं एमएलसी और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। वह पूर्वांचल में गैर ओबीसी वोटों को एकजुट करने की भाजपा की योजना का हिस्सा रहे हैं। भाजपा ने पहले उन्हें एमएलसी और फिर विधान परिषद में उपनेता की जिम्मेदारी दी थी। शिव प्रताप शुक्ला और लक्ष्मण आचार्य जातिगत राजनीति की प्रयोगशाला माने जाने वाले पूर्वांचल से आते हैं। शिव प्रताप गोरखपुर और लक्ष्मण आचार्य वाराणसी से हैं। राज्यपाल की सूची में भी अब तक 6 नाम पूर्वांचल के हैं। बिहार से मेघालय भेजे गए फागू चौहान पूर्वांचल के मऊ और लद्दाख भेजे गए ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा भी पूर्वांचल के भदोई जिले से आते हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिहाज में पूर्वांचल अहम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा पूर्वांचल की गाजीपुर, घोसी, आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर सीटें हार गई थी। उपचुनाव में भाजपा ने आजमगढ़ सीट तो जीत ली, लेकिन 2024 के लिहाज से पूर्वांचल अभी महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ क्राउड।